सारे लीव्स तो गिरा गए हैं। ये देखें, इन 3 दरख्तों को थोड़ा काट के छोटा करना है। मेरा बेटा और मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह। एक दिन हमारे हमसायों के कुत्तों ने उन सब के सब को मार दिया। अब काम करना छोड़ दें और फिर काम करने आए ना तो आते ही जख्म। बीच में लाइन आउट किया, जूती भी रेडी जाती है इसके साथ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज हम लोग कटिंग करने वाले हैं अपने ट्रीज़ की यहाँ पर अपने फार्म पे। ये पहला ट्री है, मैं आपको दिखाऊंगी। बिफोर वीडियोस बना लेते हैं ताकि पता चले कि क्या कटा है और फिर कटने के बाद कैसा हो गया। ये धरेक का दरख्त है, इसके साथ इसका फ्रूट सब अभी तक लटक रहा है। सारे लीव्स तो गिरा गए हैं। ये देखें, लुक सो प्रिटी। लेकिन ये ऐसे रहना अच्छा नहीं है ना, इसलिए इसको ट्रिम करेंगे। एक ये दरख्त है, अच्छा जी, एक ये दरख्त है, ठीक है, 2 हो गए ये दरख्त। तीसरा भी है उसके पीछे ही, आरवी की दूसरी तरफ है तीसरा दरख्त। ये वाले 3 दरख्त हैं, आज इनको भी ट्रिम करना है। इन 3 दरख्तों को थोड़ा काट के छोटा करना है। यहाँ पे क्लीनिंग करनी है इंशाल्लाह। काफ़ी इनके पत्ते चारों तरफ बिखर गए हुए हैं आगे तक। अच्छा दिखाओ तुम्हारे नए शूज, क्योंकि ये मैंने गिफ्ट दिया तुमको। देखो देखो भाई, कौन है आवाम बाकी। लुक एट दैट, क्या नाम है इसका? रेड बूट। रेड बूट नहीं है यार, लुक्स नाइस। ये है हमारी इलेक्ट्रिक सॉ। जैसे रेगुलर हैंड सॉ होती है ना, ये उसी तरह से काम करती है, लेकिन ये है कि ये ज़रा इलेक्ट्रिक है। अच्छा, उसके बाद ये है ट्रिमर। ये झाड़ियाँ वगैरह ट्रिम करने के काम आता है। ये और दरख्त काटने का काम नहीं आता। एक और सॉ आती है ना, चेन सॉ, वो किधर है? जी मेरे साथ यहाँ पे मेरी पूरी टीम मौजूद है। ओके, ये ब्लोर है हमारा। ब्लोर नाल की उड़ाना तो थे। एक ज़माना हुआ मैं इस कमरे में आई नहीं हूँ और ये सब मेरे टूल पड़े हुए हैं, जो कि ऐसा लगता है जैसे कबाड़ हो, लेकिन ये सब मेरे टूल पड़े हुए हैं यहाँ पे। सब मेरी मशीन्स हैं। काफ़ी अर्से से मैंने कुछ काम नहीं किया है, जिसकी वजह से ये ऐसे पड़े हैं। अच्छा, ये बैटरी जो है मुझे निकालनी है इससे और इसको चार्ज पे लगाना है। चलो चलो चलो, शाबाश, कमान। हाँ, अच्छा इसको चार्ज पे लगा दूँ, क्योंकि वो जो कटिंग हो रही है वो इलेक्ट्रिक सॉ है से, और ये फुली चार्ज है ऑलरेडी, वरना ये ब्लिंक करता। तो कोई और देखती हूँ इस वक्त। एक और बैटरी मिल गई है मुझे, ये लगा देते हैं यहाँ पे। और डेड है तो ये चार्ज हो जाएगी अब। अच्छा, ये 100 के ब्लेड हैं, जो पुराने भी मैंने रखे हुए हैं, वो इसी काम के लिए रखे हैं। ये तीनों मैं ले जाती हूँ। वैसे एक नया भी है, नए को रहने दे, पुराने ले चलते हैं। ये जाके फिक्स करते हैं उसके साथ। सो क्विक जी, इलेक्ट्रिक सॉ। मेरा बेटा और मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह। Look at her, she's doing it. She's helping. सही बात है, क्या गुड जॉब, काफी क्लियर कर दिया है, थैंक यू। मैं इसको उठाती हूँ यहाँ से, उठा के ना इस तरफ रखूँगी, अपने आप से के सेट हो जाएगा। इधर ही ठीक हो गया। ये भी एक डाला है यार, एक काम करो जी, करा मैं जरा इसको चेक करूं। रुक जाएगा अपने। अब जहाँ इतना सारा सामान पड़ा हो तो पता क्या चले कि हमारी चेन सॉ कहाँ पड़ी हुई है, कहाँ पे दबा दी गई है अंदरनीथ। यहाँ है भी कि नहीं है, कहीं घर तो नहीं छोड़ के आ गए हम। तो यहाँ पे जो कुछ भी पड़ा है, पर चेन सॉ नहीं पड़ी है। ओके, कभी यहाँ पे ना हमने बहुत सारी मुर्गियाँ और बतखें रखी हुई थी, लेकिन फिर एक दिन हमारे हमसायों के कुत्तों ने उन सब के सब को मार दिया। तब से हम लोग यहाँ पे ज़्यादा आते जाते नहीं हैं। हमारा दिल टूट गया इस सब जगह से। ये देखिए कितनी बेदर्दी के साथ उन लोगों ने ये जालियाँ तोड़ी।
हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे कुत्ते को भी मार दिया, हमारे सारे जानवर मार दिए। वो भी एक बहुत बुरा टाइम था। ये चेंसॉ इधर पड़ी है कबाड़ में, ले चलते हैं इसको। तो यहाँ पे ट्रैक्टर पार्क किया हुआ है हमारे बार्न में हमने, ये हमारा बार्न है। लेकिन अभी तक हम लोग उनके सदमे से बाहर नहीं निकले, इसलिए हमने इस तरफ किसी चीज़ को भी टच नहीं किया है। लेकिन अब ज़िंदगी रुकती थोड़ी ना है, अब तो चलना है, इसको चलाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। हटो बाबा प्लीज़। ओके वॉच योर स्टेप्स। हाँ यार ये चेन साथ चलेगी? चलेगी। इसको थोड़ा सा ऑयल नहीं मिल जाएगा लगाने के लिए? अगर ऑयल मिल जाए तो ठीक हो जाएगी। ये काम कैसे करती है, ये इसका तरीका बहुत आसान है, देखें। ताकि साथ साथ काम होता जाए, नहीं तो नहीं लग जाए। ओह माय गॉड, पूरा टाला तोड़ के नीचे फेंक दिया बेचारा। ते दरख्त भी अद्धा ला सटिया ना लो। यार इसको इधर छोड़ो ना, मैंने ये लकड़ियां काट के ना यहीं रख देनी, यही सूख जाएंगी। ये देखिए यहाँ से इसकी साइड से ये सारा टूट के उतर गया बेचारा, लेकिन उग जाएगा। ये बड़े ढीठ किस्म का दरख्त होता है ये, इसको जितना काटो उतना ज्यादा उगता है दरेक। पर ये बहुत गंद डालती हैं, इसके ऊपर इंसान फिसलता है, चल नहीं सकता, बहुत गंद डालती हैं ये। इसलिए मुझे अपने दरख्त को छोटा करना है। अगली टानी कटने लगी आप। पता नहीं ये मेरे साथ क्या बात है कि जब भी हम पूरी फैमिली मिलके कोई काम कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कोई काम नहीं है, ये कोई सेलिब्रेशन है, कोई ईद जैसा माहौल है, कोई जश्न है। काम नहीं लगता है, जश्न जैसा लगता है, सेलिब्रेशन जैसा लगता है। इतनी जल्दी ब्लिस्टर पड़ा है मुझे और स्किन भी उतर गई है यहाँ से। अभी तो कुछ किया ही नहीं और पहले ही ये सब आ गया। ये फ़ायदा होता है काम ना करने का, कि आप काम करना छोड़ दें और फिर काम करने आए ना तो आते ही ज़ख़म। सी यहाँ रगड़ लग के ना ये लग गया। मैं ग्लव्स पहनती हूँ। अच्छा ऐसे छोटे मोटे जख्म है ना, वो लगते रहते हैं, कोई बात नहीं, खैर है। या तो इंसान ना ऐसे शौक ही ना पाले, और अगर ऐसे शौक हैं ना तो फिर अपना पहले से ही जहन बना के रखे कि हाँ यार इस तरह के हालात भी हो सकते हैं, ऐसे चोटें भी लग सकती हैं, ये सब भी हो सकता है। जिस दिन मैंने पावर टूल उठाया था ना पहली दफा, मुझे पता था कि ये मशीन से कभी हाथ भी कट सकता है, कभी चोट भी लग सकती है। तो ये छोटे वोटे लग जाना मेरे लिए आम सी बात है। मेरा तो नेबरहुड में मेरे नेबर भी कहा करता था, बेचारा फौत हो गया, यार तुम्हारी बीवी बहुत स्टबरन है, तुम जो मर्जी करो ये नहीं हटेगी। तो मेरे मोहल्ले में मैं मशहूर हूँ कि मैं बहुत स्टबरन हूँ। ये है इसकी आफ्टर लुक। ट्री नंबर 1 इज डन। सारा ट्री यहाँ पे आके साइडों पे रख दिया हमने। अब हम जा रहे हैं दूसरे ट्री की तरफ, सामान उठा के। स्टैंड भी उठा लें। ओए तुम भी ना साथ उड़ जाना इस तरह करके, जो पेट के साथ रस्सी बांधी हुई है। ओह माय गॉड। एक आखिरी रह गई है अपने कीमती फ्रूट के साथ। थैंक यू। ऑलमोस्ट घर की साइड टूटने वाली थी, बच गया, मुश्किल से बचा है। लगा है पर कुछ टूटा नहीं, शुक्र अल्लाह का। शीशे बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे छत वत तोड़ देनी थी। इतना बड़ा दरख्त घर के साथ होना ही नहीं चाहिए, इसलिए इसको इतना छोटा कर दिया ना कि आगे से ये मैनेजेबल रहेगा इंशाल्लाह। अभी ये सब और ये आ रही इट लुक्स नाइस नाउ। पूरा घर बाहर निकला है। लुक, ऐसे होती है हमारी सफाई कि सफाया हो जाता है। एक दरख्त ऐसे हो गया, दूसरा वैसे हो गया, अब इस तीसरे की शामत है जो ये है। ये वैसे यहाँ नहीं होना चाहिए, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल मिडल में है। कल इधर लॉन बनेगा तो ये बेचारा दरख्त ये शहीद होने वाला है। अच्छा जी, वो बंदा जो दरख्त काट रहा है, जिसके हाथ में चेन सॉ, ऊंचा लंबा खूबसूरत हसीन करली बाल, माशाअल्लाह, वो जी मेरा बॉस है, हेड ऑफ द हाउस है। और हमारे बीच में काम ये डिसाइड हुआ है कि जो हमारे बॉस है वो दरख्त काटेंगे और मैं जो उनकी आगे असिस्टेंट हूँ, मैं लकड़ियों को काट के सॉर्ट आउट करके साइडों पे रखती जाऊंगी। ब्रेक टाइम। ओ नाज़पान मसाला नीचे गिर गया।
खान जाके बार्न से ट्रैक्टर लेकर आ गए हैं ताकि ट्रैक्टर की मदद से हम इस दरख्त को जड़ से निकाल सकें। और हमसे चेन को दरख्त के साथ और ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि उससे किसी तरह खींचकर दरख्त को निकाला जा सके। खींचो जरा। वो थोड़ा सा और जोर। नहीं मुझे कुछ नहीं होता, मैं दूर हूँ, मैं भाग जाऊंगी जब मेरे ऊपर आने लगे। हाँ थोड़ा सा इसको धक्के छक्के दो ना, आगे पीछे करो तभी निकलेगी जड़ इसकी। बस सब निकल आनी। देखो कैसे वो फूल रही है जगह। गया ऑलमोस्ट। बेचारे की बड़ी जड़ है लगता है नीचे, जो टूट नहीं रही है। कट करने वाली है तो काट देते हैं उसको। नहीं छुपी हुई है कहीं नीचे मट्टी में। अगर दूसरी तरफ से ट्रैक्टर आए ना फिर टूट जाएगी शायद जड़ ना इसकी। ये हाँ आ रहा है, आ गया ऑलमोस्ट। यस थोड़ा सा और हो ना। निकल गया, ऑलमोस्ट निकल गया है। Here we are, दरख्त उखड़ गया। ये हमजा दिखाइए ऐसे कैसे शुक्र है कि उखेड़ दिया। ये इसने बहुत मसला खड़ा किया हुआ था। ये जगह पे हम लोग ट्रैक्टर नहीं चला सकते थे, कुछ नहीं कर सकते, घास भी नहीं उगा पाए, सीजन ही निकल गया इसकी वजह से। चले अब हो जाएगा सब सीधा। ये दरख्त हमने काट दिया, उखेड़ दिया, और वो वाला दरख्त भी कटिंग कर दिया, वो भी कर दिया। तीन दरख्त ये कट हो गए। लेकिन अब जहाँ तक हमसे हो सका हमने किया। अब वापस जा रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग पड़ रहे हैं। कह रहे हैं चलो जी चलो बस करो, आज काफ़ी काम कर लिया आपने। बाकी फिर अभी मैं टूल इकट्ठे कर रही हूँ, अपने टूल्स वगैरह सब अंदर रख के जाऊँगी क्योंकि यहाँ बारिश का मौसम में बारिश होती रहती है। बच्चों को जल्दी घर आने की इसलिए पड़ी थी कि उन्होंने रेस्टोरेंट जाना है और मुझे ऑर्डर हुआ कि जी आप तैयार हो जाए। और ये मैंने एक अपना खद्दर का सूट निकाल के पहना है। बहुत प्यारा सा प्रिंट है इसका, ऑरेंजिश रेडिश टाइप ऑफ। गले पे भी रेड है, दामन पे भी रेड है, पौंचों के पास भी ये कुछ रेड है। मेरे ख्याल में जैसे इन लोगों ने ऑरेंज रेड को बीच में लाइन आउट किया है, जूती भी रेड ही जाती है इसके साथ। चलो फिर रेड पहन लेते हैं हम। इयरिंग्स भी रेड हो गए हमारे। और ये है मेरे सूट की कंप्लीट लुक जिसे मैंने फिनिशिंग टच दिया है व्हाइट कलर के स्वेटर के साथ, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। मुझे फैशन ना कंफर्ट के साथ अच्छा लगता है। एक बहुत ही फेवरेट हलाल रेस्टोरेंट में, क्या चीज़, यमनी रेस्टोरेंट। हाँ हम यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं। मेरे बच्चों को इन लोगों की एक सॉस है बहुत पसंद है। मैं दिखाना चाहती हूँ सॉस, आप में से किसी को पता होगा वो कैसे बनती है, क्योंकि हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है लेकिन हमें समझ नहीं आई वो कौन सी रेसिपी कौन सी सॉस है। गो क्रैप द डोर, रन। थैंक यू। और ये है वो यमनी स्टाइल की गार्लिक सॉस जिसके पीछे बच्चे दीवाने हैं। प्लीज़ किसी के पास रेसिपी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये ना बनी हमसे। ये देख गार्लिक सॉस डलवा रहा है एक्स्ट्रा। What is so special about this garlic sauce? हम लोग घर आ चुके हैं और अब करेंगे गुड नाइट, फिर इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। डे 2 फाइनली हमने डिसाइड किया कि ये दरख्त यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल जिस तरह से वो कटा है और वो छत के ऊपर वो इतनी ज़ोर से लगा है, उसके बाद हमें लगता है कि अगर ये दरख्त हमने इधर छोड़ दिया तो ये कोई आंधी तूफान आता है, और वैसे भी दरेक का दरख्त जो होता है वो इतना मजबूत नहीं होता, वो तो टूट जाता है बहुत आसानी से। तो इसने तो इस घर को तोड़ देना है, इसलिए बेहतर है कि इसको अब निकाल दिया जाए। और दूसरा, घर का फ्रंट भी थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, इससे सारी वो उसकी जो लुक है वो सब इसकी वजह से रुकी होती है, गंद बहुत मचाती है इसकी। ये फ्रूट जो है उस पर इंसान फिसलता है, तो आज हम इसको निकालेंगे। मुझे पता चल गया क्यों मेरे बच्चे यहाँ पे कल ये मजदूरी करे थे,
क्योंकि उन्होंने रेस्टोरेंट जाना था, ठीक है, और इधर ही छोड़ दिया जो कुछ भी था। अब ये मुझे करना पड़ेगा। काफ़ी उन्होंने वैसे मेहनत की है, जितना हो सकता है किया ही है। काफ़ी काम किया हुआ मैंने इस घर पे। इसका इंटीरियर भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, एक्सटीरियर भी ख़त्म हो चुका हुआ है। सिर्फ पेंट कर रही थी मैं उस वक्त, और फ्लोरिंग रहती थी जब मैंने काम रोक दिया। वो भी इसलिए कि दो वजूहात बनी। एक तो ये मेरे बच्चों के स्कूल यहाँ पे अच्छे नहीं निकले थे, जिसकी वजह से मैंने फ़ौरन काम रोक दिया और चली गई यहाँ से वापस अपने पुराने घर में, कि वहाँ स्कूल अच्छे थे, यहाँ अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे स्कूल हैं यहाँ के। एक्चुअली ये सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता इसलिए। और दूसरी रीज़न ये था कि ये जो मेरे जानवरों वाला हादसा हुआ है उसके बाद से तो मैं बिल्कुल आई ही नहीं, मैंने कोई काम किया ही नहीं। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि वक्त निकाला करूँ, आया करूँ, ज़्यादा नहीं तो 2-2 घंटे ही आया करूँ, पेंटिंग तो ख़त्म कर दूँ इसकी। बाकी एक्सटीरियर ख़त्म किया, इंटीरियर वॉल्स वगैरह सब हो चुकी हैं, फ्लोरिंग बाकी है। देखें कहाँ तक जाता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट। इस वक्त मेरा फोकस मेरे बच्चे, उनकी एजुकेशन, मेरे अपनी जो भी सिलसिला चल रहा है वो, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये कंस्ट्रक्शन। ओह, पानी का पाइप टूट गया। वो बंद कर दो ना। कुएं का स्विच यहाँ पर है मीटर में, इसे मैं बंद कर दूं। यहाँ कहाँ पे है वेल? कौन सा है वेल? मुझे तो भूल गया। ये वाला है ना? नहीं, ये नहीं है, ये वाला है, ये एसी का। ओके, ये वाला है। लिखा नहीं, लिखा था, सब कुछ लिखा था, सब मिट गया। जो कुछ भी हमने लिखा था ना वो सब मिट चुका है यहाँ से। ओह माय गॉड, बारिशों ने देखे इसको कैसे वॉश किया है। जो कुछ भी, हर एक कमरे की डिटेल लिखी हुई। ओह, एक और काम निकल आया। एक काम करो, एक और काम निकल आता है। दरख्त निकल जाए ना, फिर इसको फिक्स करने का देखते हैं। और देखते हैं नीचे से इलेक्ट्रिक वायर्स भी गुजरी हुई हैं, जड़ के अंदर से ही पाइप गुजरी है ये जड़ के अंदर से गुजरी है। खींचो खींचो यार इसको, खींचो, निकालो अब इसको, खींचो जरा, निकल जा भाई। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। बस बस, हमारे रास्ते पे नहीं खींच के लेके जाना इसको, यहाँ से गाड़ी गुजरने का रास्ता रह जाए। जबरदस्त। थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ पुश कर दो ना जरा, क्यों मैं चाहती हूँ ये इधर ही सूख जाए। नहीं उठेगी, ये बहुत हैवी है, मजाक नहीं है। ऐसे कर दो, सूख जाएगी इधर ही। थोड़ा सा ऐसे कर दो, ये मैंने काट काट के उठा लूंगी, यहाँ से काटूंगी ना, काट काट के उठाऊंगी। थोड़ा इसको वॉश वूश भी करते हैं ना, गंदी है। नीचे से देखो, लुक। बेचारा चंगा भला दरख्त से काटता, बेचारा चंगा भला दरख्त। हाँ, हमारे घर के बहुत करीब चला गया था ना। चलो कोई बात नहीं, लगाएंगे ना अच्छे। हाँ बस इधर ही छोड़ दो। यहाँ पे मैं इसको सुखाऊंगी अब इंशाल्लाह, ये इधर ही सूखेगी। अभी ऐसे ऐसे काट रहे हैं हम इसको। अभी हमारा स्प्रिंग आया ही नहीं, विंटर खत्म हुआ ही नहीं, और ये साहब पहले ही आने को तैयार है। ये ऑलरेडी स्प्राउट हो चुका है। काटो भाई इसको। नहीं 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 लगता, हम दूर है। ये देखो ऐसे शातूत है ना ये। हाँ, बड़ी स्ट्रॉन्ग लकड़ी है। पिछले 3 सालों से हमने इसको जरा भी ट्रिम नहीं किया था, और ये बीमारियों का गढ़ है। ये जो शहतूत है इसको हमेशा काट के छोटा करके रखना चाहिए, क्योंकि इससे एलर्जीज बहुत ज्यादा फैलती हैं। मैं जब भी इधर आती थी बीमार हो जाती थी। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये मेल शहतूत है। ये फल तो देता ही नहीं है, सिर्फ पॉलन देता है, और उस पॉलन से मुझे सख्त तरीन एलर्जी है। थोड़ी सी ट्रिमिंग करने के लिए आए थे हम, और एंड अप हो गए इतना सारा हमने कटिंग किया ना कि ओ खुदाया, ये सब को सॉर्ट आउट करना मेरा काम है। ये देखें, हमने इनकी ना यहाँ से ऐसे कटिंग की है, इधर से ही, ताकि आगे जितना भी बड़ा हुआ है वो उतर जाए। और चारों तरफ होपफुली ये आखिरी काट रहे हैं हम। और उसके बाद ये देखिए ज़रा, इतने से सॉर्ट आउट मैंने किए हैं अभी।
थोड़ा सा पीछे लेके जाके दिखाती हूँ आपको। इतनी सी सॉर्ट आउट की थी मैंने लकड़ियाँ, अभी ये सब पड़ी है इधर। देखिए कितनी सारी है। ये होता है ऐसे है कि हमने ऐसे काटा है ना इसको, इसके साथ ये इतनी सारी पतली पतली लकड़ियाँ हैं। जब मैं ये सब की सब पतली पतली लकड़ियाँ काटूंगी ना तो ही इसमें से ये निकल पाएंगे ये पीसेस। इनको मैं ड्राई करूँगी और इसमें जो भी मोटी वाली लकड़ी होगी वो भी ड्राई होगी। एक्चुअली सारी ड्राई होंगी, जलाने के काम आएंगी। बहुत अच्छा जलाने का मटेरियल है। मुझे लगता है अगले 2-3 साल तक ना हमारे पास जलाने के लिए लकड़ी बहुत ज़्यादा होगी। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारे पास लकड़ी बहुत है। मैं लकड़ी फेंकती नहीं हूँ, सेव कर लेती हूँ, जलाने का काम आती है विंटर में। खुदाया क्या कर दिया, कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अभी ऊपर से भी सारी ये टहनियाँ सब काट देनी कल आके, कल। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत हो गया। शाम हो रही है, रात हो रही है, अब निकलना है। इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये कई दिनों का प्रोसेस होगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। डे 3। आज सिर्फ मैं हूँ। मुझे ऊपर वहाँ पे लेटर जहाँ पड़ी है वहाँ ऊपर जाके ये जो ऊपर की तरफ इतनी शाखें निकली हुई नहीं, ये सब ट्रिम करनी है चेन सॉ के साथ। और आप भी कहते होगे कि एक वीडियो में 3 सलाम कर दिए मैंने। मैं अकेली इसलिए हूँ कि आज मेरे हस्बैंड चलाएंगे ट्रैक्टर और ये सब यहाँ से ये जो वीड उगी हुई है ना, ये घास उगी हुई है ना, इसको काटेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और फिर जब सूखती है तो फायर हेजर्ड बन जाती है समर में। तो इसको काट के छोटा रखना होता है। ये यहाँ पे हमारी सिटी का लॉ है कि आपके अगर खेत में आप खेती नहीं कर रहे हो और कुछ ऐसा कुछ उगा हुआ है तो उसको आपने ट्रिम करके खूबसूरत करके रखना है। ऐसे नहीं छोड़ देना, जंगल नहीं बना देना, वरना तो जंगल बन सकता है यहाँ पर। किसी भी चीज़ को उसके हाल पे छोड़ दें, खुद ब खुद जंगल बन जाता है। चलिए यहाँ काम शुरू होगा, आज शुरू करते हैं। आज मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, उसके बाद मेरी बेटी की आई अपॉइंटमेंट है, वहाँ जाना है। तो जल्दी जल्दी अगर ये ट्रिम हो जाए तो क्या ही बात है। फिर आई एम ऑन द ट्री के ऊपर खड़े हुए बगैर ये काम नहीं हो सकता। लैडर नीचे रह गई है, ऊपर आ गई हूँ मैं। और यहाँ से सफाई कर दी है मैंने, ये देखें शाखें काट दी हैं, अब ये वाली बाकी हैं। इंशाल्लाह ये भी जल्दी कट जाएंगी और एक दरख्त डन हो जाएगा इंशाल्लाह। टाइम लैप्स पे रिकॉर्डिंग करके ना मुझे बाद में देखने का बहुत शौक है। इतना अच्छा लगता है ना जैसे फटाफट से और मिनटों में कोई काम हो रहा होता है, हालांकि हकीकत में ऐसा होता तो नहीं फंसी है। रहती हैं। ये देखें फंसी हुई है ऊपर ही। नीचे जाओ भाई। ऐसा लगता है जैसे हाथों से मैं ना ऐसे टिक 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 करके, ऐसे जैसे तीलियां नहीं तोड़ते ऐसे इसको तोड़ रही हूँ। हालांकि वो मशीन से एक एक करके काट रही हूँ और काफी टाइम भी लग रहा था हर एक को। ये दरख्त हो गया हमारा, ऐसे ट्रिम करना है हमने इनको भी। ये दोनों के ऊपर भी जो ये इतनी बड़ी बड़ी 20 फुट लंबी झाड़ियाँ हैं ना, टहनियाँ, ब्रांचेस, इनको काटना है। क्या कहते हैं इनको, जो भी कहते हैं। ये डंडियाँ, ये डंडे, ये जिनसे टोकरे बनते हैं, पता नहीं बनते हैं कि नहीं बनते हैं, पर नीचे देखें, आहा इतनी सारी शाहतूत की लकड़ियाँ जलाने के बहुत काम आएंगी माशाल्लाह। पर लुक एट दिस, वाह कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना दिया मैंने इसका, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अब चलते हैं इधर अगली तरफ। अच्छा जी, अगर आप थक जाए देखते देखते तो स्क्रॉल अप कर जाएं, लेकिन मैं अगर थक जाऊं तो मैं ब्रेक लेके दोबारा शुरू हो जाती हूँ। अभी मैं ब्रेक लेके आ गई हूँ, अब दोबारा इस तरफ काम करूँगी। इतना ओवरग्रोन हो गया, इतनी घनी छांव थी कि इसकी अपने लिए ये अच्छा नहीं था। ये देखिए इसको खड़े खड़े बेचारे को नमी से रॉट लगी हुई है। देखिए इसकी लकड़ी गली हुई है, ये भी सारी अभी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। कैसे देखिए गल गया हुआ है बेचारा। हालांकि ये इसका तना है, देखें ये मेन इसकी शाख है और इसमें कितनी नमी है। यहाँ देखें सुराख बने हुए हैं, ये जगह जगह। धूप नहीं लग रही है इसको, रॉट हो रहा है। पहला डन, दूसरा डन और अब तीसरे की बारी है। लेकिन पता नहीं इतना टाइम है कि नहीं, पर फिर भी मैं सेटअप लगाती हूँ। जब तक टाइम है तब तक करती हूँ। ये जो दरख्त है ना, ये दूसरे दोनों दरख्तों से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। देखने पे पता नहीं चल रहा था, लेकिन इसके ऊपर इतनी ज्यादा टहनियाँ उगी हुई थी कि जिसका हिसाब ही नहीं है। पूरे का पूरा दरख्त ही बड़ा हुआ है, अभी कुछ खास कटा नहीं, थोड़ा सा कटा है उस तरफ से, इस तरफ से पता नहीं चल रहा है।
लेकिन अभी टाइम नहीं है, टाइम हो गया अपॉइंटमेंट का। मशीन्स को अंदर रखते हैं, बस चलते हैं। कायनात को मैं लेकर पहुंच गई आई हॉस्पिटल। हमारे एरिया में एक बहुत बड़ा आई हॉस्पिटल है जहां पे आप प्राइवेट अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस जो है वो इस चीज को कवर नहीं करता है, तो हमें कैश पे करना पड़ता है। बट इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, दे जस्ट चार्ज लाइक $135, जिसमें कि इंक्लूड होता है कंप्लीट आई एग्जाम और प्रिस्क्रिप्शन फॉर न्यू सारी ग्लासेस। कटिंग कर दी है, सब साफ सूफ कर दिया। ओह वाह, ये भी सब क्लियर कट हो गया। यहाँ पे एक ट्रैक्टर के बड़े फायदे हैं, थोड़ी सी देर में देखिए कितना कटिंग कर दी, सारा खेत क्लियर कर दिया। बट दैट्स इट, रात हो रही है अब ये वाला दरख्त रह गया हमारा, ये फिर इंशाल्लाह फिर। अस्सलाम वालेकुम, चौथा सलाम और चौथा दिन। आज ये दरख्त है, इसके ऊपर काम करना है। अगर ये आज नहीं कटा तो अगला पूरा वीक यहाँ पे बारिश होने वाली है और फिर यहाँ पे आके काम नहीं किया जा सकेगा। ये जो नीचे वाला खिलारा है ना, इसको तो मैं सोच भी नहीं सकती कि ये आज में ख़त्म हो जाए या कल में ख़त्म हो जाए या परसों में। ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होना। यहाँ सफाई नहीं होगी ये क्योंकि बारिश होने वाली है और 7 दिन तक बारिश लगी रहने वाली है यहाँ पे कैलिफोर्निया में। तो अगर ये कट जाए ना आज में, ये छोटा सा मेरा टारगेट है, और ये हो जाए ना, मैं कहूँगी यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज के लिए। चेन सॉ का ये बड़ा मसला रहता है, चेन उतर जाती है ज़रा सा भी उल्टा सीधा हो तो। कल एक्चुअली ये फंस गई थी दरख्त में, अब मैंने इसको फिक्स नहीं किया, सही करके आते ही ऐसे ही काम शुरू कर दिया, वो उतर गई। यहाँ से ऐसे खुल के निकल जाती है और दोबारा से एडजस्ट हो जाती है, कुछ इतनी मुश्किल नहीं है ये। मैं दोबारा से इसको एडजस्ट कर लेती हूँ, ऐसे इसके बीच में यहाँ पे फिट कर देनी होती है और बड़ा ही जल्दी से फटाफट फिट हो जाती है ये। अब इसको वापस बंद कर देते हैं हम जल्दी से और फिर से काम शुरू करते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आज टाइम थोड़ा नाजुक है। ये देखें, अब इसके ऊपर मैं इसको ये बंद कर दूँगी ना, ये यहाँ से ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे रख के। और here we are ready to cut again। चलेंगे, शुरू करते हैं, let's go। अच्छा, मुझे पता था कि इसके पैसे पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये ऐसे ही ख़ास मौके पे आके धोखा देगी। इसकी एक्चुअली ये चेन टेढ़ी मेढ़ी होगी और इसकी ये जो जगह होती है ना जिसमें चेन लगती है वो ऐसे, वो भी टेढ़ी मेढ़ी होगी। तो अब ये फारिग है, अब नहीं लेनी पड़ेगी। पर मैं काम तो रोक नहीं सकती थी, इसलिए मैंने छोटी सॉ यूज़ कर ली। ये दरख्त काटते काटते ना मुझे नानी बहुत याद आई। ये सबसे मुश्किल दरख्त था, लेकिन अगर इंसान इस तरह के पंगे नहीं लेगा तो बुजुर्गों को कैसे याद करेगा, हैं जी। तो नानी अम्मा को याद करते करते अब आखिरी इधर से ये 4 टहनियाँ हैं, ये भी कट जाए ना तो हमारा आज का काम मुकम्मल हो जाएगा। और नीचे जो जंगल बनाया है मैंने, वो एक खुदाया। आज का व्लॉग मैं ना यहीं पे कंक्लूड करूँगी। ये जो सफाई है ना, ये अगला व्लॉग होगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी वीडियो हो जानी है ना कि ये ख़त्म ही नहीं होगी। ये दरख्त काटने कोई आसान काम नहीं है, खाला जी का घर नहीं है, मेहनत है बहुत ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, मेहनत से घबरानी चाहिए, अच्छा होता है, अच्छा वर्कआउट हो रहा है। इतना पसीना आ रहा है ना, वो भी इतनी सर्दी में कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलें जी, ये आखिरी काटें, बातें बाद में होंगी। ये कट कर दें यहाँ से फटाफट ताकि काम ख़त्म हो, रात होने वाली है। माशाल्लाह हमारा टारगेट भी अचीव हो गया और इतनी सी देर में मैंने इधर थोड़ी सी सफाई भी कर लिया, ये सब एरिया भी क्लियर कर लिया है। वैसे क्लियर नहीं हुआ है लेकिन काइंड ऑफ ये लकड़ियों को सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया है। ये ब्रांचेस इधर इसके ऊपर इकट्ठी कर रही हूँ और ये जो थिक लकड़ी है ना इसको अलग कर रही हूँ ऐसे। तो जब तक सनसेट होता है मैं करूँगी और फिर इंशाल्लाह देखी जाएगी कब होगा, कैसे होगा ये ख़त्म, कितने दिन लगेंगे, क्योंकि अब फिर बारिशें शुरू हो रही हैं, ठीक है ना। तो हैंग इन देयर विद मी। लेकिन ये व्लॉग आज मैं इधर ही ख़त्म करूँगी। यहाँ की क्लीनिंग का व्लॉग अब देखे कब आता है और ये क्लीनिंग कब तक होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।